यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया तो बॉस कह दिया, फिर उस काम में को होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अभी दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री तक नहीं बना है और यमुना नदी में साफ सफाई का अभियान जोर शोर से शुरू हो गया। यमुना नदी के घाटों को साफ किया जा रहा है, घाटों को सजाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सूर्यास्त के समय दिल्ली में यमुना के घाट पर आरती भी शुरू हो गई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। यह यमुना नदी का वासुदेव घाट है, जो दिल्ली में क्लीन एंड ग्रीन यमुना का ट्रेलर है। इस घाट को श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। हर मंगलवार और रविवार को यमुना आरती का आयोजन किया जा रहा है। वहां से टाइम्स नाउ नव भारत की एक रिपोर्ट देखिए कैसे पब्लिक पहुंच रही है। फिर आपको दिखाता हूं कि इस पर खर्चा कितना होगा और केजरीवाल के घाटों पर वैसा ही नजारा होगा जैसा हरिद्वार और काशी में देखने को मिलता है। यह है नरेंद्र मोदी की गारंटी, क्योंकि पिछले 32 सालों से यमुना को साफ करने का सिर्फ वादा हुआ। करोड़ों रुपए बहे, पानी की तरह बहाए गए, लेकिन यमुना नदी पर नाले का टैग नहीं हट पाया। साल 1993 में यमुना एक्शन प्लान 1 बना। दिल्ली, यूपी, हरियाणा के 21 शहर इसमें शामिल हुए और 2002 तक कुल 682 करोड़ रुपए खर्च हुए। लेकिन नतीजा क्या था? यमुना तो गंदी ही थी। फिर साल 2012 में यमुना एक्शन प्लान 2 बना और इस बार 1514 करोड़ रुपए सफाई पर खर्च हुए। इसके बाद यमुना एक्शन प्लान 3 बना, उसमें 1656 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। दावा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर खर्च करने का हुआ। 2015 से 2023 में 1200 करोड़ रुपए का भारी भरकम फंड खर्च हुआ, जिसमें क्लीन गंगा के तहत 1000 करोड़ रुपए अलग से मिले और यमुना एक्शन प्लान के तहत 200 करोड़ मिले। 2015 में आम आदमी पार्टी सरकार में आई थी और उसने 700 करोड़ रुपए खर्च किए। 2018 से 2021 में 200 करोड़ और आवंटित हुए, लेकिन यह फंड कहां खर्च हुआ बॉस, यह किसी को नहीं पता। यमुना तो साफ नहीं हुई, लेकिन फंड पे हाथ साफ हो गया ऐसा लगता है। दिल्ली जीतने के साथ ही जो प्लान पीएम मोदी ने बनाया है, उसी स्पीड में काम हुआ तो यमुना को नदी, लंदन की टेम्स नदी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अक्सर कहा जाता है कि लंदन की टेम्स नदी सबसे गंदी थी और अब सबसे साफ है, लेकिन साफ क्यों है, कैसे हुई, यह तो आप नहीं सोचते। दरअसल लंदन की टेम्स को प्रशासन के साथ साथ लोगों ने मिलकर साफ किया। ऐसे में यमुना और टेम्स नदी की तुलना करना जरूरी हो जाता है। 1957 तक टेम्स नदी डेड रिवर थी और यमुना आज भी डेड रिवर है। 1957 तक टेम्स में जीव जंतु तक जिंदा नहीं बच पाते थे। यमुना में यही हाल आज की डेट में जीव जंतु और मछलियों का है। 1976 में टेम्स बचाने का अभियान शुरू हुआ, जबकि 1993 से यमुना क्लीन अभियान शुरू हो चुका है। टेम्स ने पहले नदी में गिरने वाले नालों को रोका गया, जबकि दिल्ली में गंदे पानी पर रोक का कानून कमजोर है। 1961 से 1995 के बीच कड़े कानून लागू किए गए। दिल्ली में नदी में कूड़ा फेंकने पर भी सख्ती से रोक नहीं लगी। लंदन में टेम्स के लिए विशेष प्राधिकरण बना दिया गया। दिल्ली में भी प्राधिकरण बना, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। लंदन में सरकार ने ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजनेटर लगाए। यहां यमुना की सफाई को लेकर 22 सालों से कोई कारगर पहल नहीं। ग्रेटर लंदन के सीवेज सिस्टम को वहां सुधारा गया, जबकि दिल्ली में सीवेज सिस्टम की आज भी लचर हालत है। लंदन में बिना ट्रीटेड पानी डालने पर कड़ी रोक है। नजफगढ़ ड्रेन से सबसे ज्यादा गंदगी नदी में आती है यहां यमुना। सरकारें बदलती रहीं, करोड़ों रुपया बहता रहा, कई बार प्लान बने फेल हो गए, लेकिन यमुना साफ नहीं। यमुना नदी को क्लीन करने की चुनौती क्या है, यह भी आपको समझना होगा। यमुना की दिल्ली में लंबाई करीब 52 किलोमीटर। इसमें नदी का 22 किलोमीटर का हिस्सा सबसे बड़ा चैलेंज है। यमुना नदी की 76% गंदगी इसी 22 किलोमीटर में, क्योंकि 18 बड़े नालों का गंदा पानी यहीं पर गिरता है। 350 लाख लीटर गंदा पानी और सीवेज सीधा यमुना में गिर जाता है और 2020 से 2024 के बीच 2 दशक के बराबर यमुना में प्रदूषण बढ़ गया। लेकिन चुनौती कैसे भी हो, उससे पार पाना मोदी को अच्छी तरह आता है। यमुना के लिए भी उन्होंने कुछ ऐसा ही संकल्प लिया है। तभी तो दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही जो काम शुरू हुआ है, उससे बड़ा काम, उससे बड़ी प्लानिंग के साथ शुरू होगा। अब बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और इसके साथ ही उसका 6 पॉइंट का यमुना क्लीन का प्लान रेडी है। जानकारी के मुताबिक सरकार बनते ही पुनर्जीवित करने के लिए यमुना कोष की स्थापना होगी। फिर नालों से यमुना में पानी गिरने के से पहले ट्रीटमेंट होगा और इसके अलावा गाजियाबाद से आ रही साहिबी नदी के गंदे पानी का भी ट्रीटमेंट होगा। साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 1000 MGD की जाएगी और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता 220 MLD तक बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा यमुना में जीरो इंडस्ट्रियल एमिशन सुनिश्चित किया जाएगा।
यमुना नदी दिल्ली के लिए लाइफलाइन है। पीने के पानी के लिए इसी पर लोग इसी तरह इस पर निर्भर हैं। यही कारण है कि राजनीति का मुद्दा भी रहती है और इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हार का कारण भी बनी। 2021 में खुद केजरीवाल ने कहा था कि वो यमुना को न सिर्फ क्लीन करेंगे बल्कि डुबकी लगाएंगे। टाइम्स नाउ नवभारत के मंच पर केजरीवाल ने तब क्या कहा था, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं आजकल ये लोग क्या कर रहे हैं। यमुना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूं बहुत आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं भी। वो कह रहे हैं ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। ये 70 साल की प्रॉब्लम है, ये 2 दिन की प्रॉब्लम नहीं है। चुनाव के वक्त मैंने दिल्ली के लोगों से 5 साल मांगे थे। मैंने कहा अगले चुनाव में मैं खुद डुबकी लगाऊंगा यमुना के अंदर, आप सब लोगों को साफ पानी में डुबकी लगवा दूंगा। अरविंद केजरीवाल पब्लिक को यमुना में डुबकी लगवाना चाहते थे। जब वो ऐसा नहीं कर पाए तो पब्लिक ने उनकी पॉलिटिक्स की डुबकी लगवा दी। पूरी पार्टी ही डूबी जा रही है। आम आदमी पार्टी जिस समय सरकार में थी उस समय भी यमुना को लेकर सियासत होती थी, और अब जब दिल्ली से सरकार जा चुकी है तो भी यमुना के नाम पर सियासत करने से वो चूक नहीं रहे। आतिशी से जब यमुना की सफाई शुरू होने पर सवाल पूछा गया तो वो सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से बिजली व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर हमलावर हो। एक बार सुनिए आतिशी क्या कह रही हैं, फिर बताता हूं कि जो आरोप लगा रही है उसकी सच्चाई क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले कि 8 तारीख के बाद से वो सरकार चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, और उसके आधार पे तय हो जाए कि जो पावर कट 10 साल के बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में लगने शुरू हुए हैं, जहां 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक बिजली जा रही है, जो 10 साल से कभी नहीं हुआ। अगर एलजी साहब और भारतीय जनता पार्टी यमुना की सफाई करवा रही है तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली की बिजली व्यवस्था भी वही चला रहे हैं, और दिल्ली की बिजली व्यवस्था उनसे चल नहीं रही है। यमुना सफाई पर आम आदमी पार्टी से कुछ कहा नहीं जा रहा, क्योंकि उनको तो दिख रहा है काम हो रहा है। अब क्या बोले, क्यों हमने नहीं किया, ये क्या बताएं। तो अब बिजली सप्लाई के नाम पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन आतिशी के दावों की पोल तो खुद बिजली कंपनियों ने खोल दी। आतिशी के आरोपों के बाद डिस्कॉम की तरफ से बताया गया कि दिल्ली में लोड डिस्पैच सेंटर के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली की अधिकतम बिजली मांग स्थिर बनी हुई है। बिजली सप्लाई के मुद्दे पर सोशल मीडिया पोस्ट मिसलीड करने वाली हैं। दिल्ली में अधिकतम बिजली की मांग 8 फरवरी से 4200 और 4500 मेगावाट के बीच बनी हुई है, जिसे डिस्कॉम की तरफ से सफलतापूर्वक पूरा किया जा रहा है। यानी जो बात आतिशी कह रही है कि 5-5 घंटे 10-10 घंटे बिजली जा रही है, भयंकर पावर कट लग रहे हैं, ये सब दिल्ली के नतीजों के बाद हो रहा है, वो बात है ही नहीं सही। लेकिन बोलने में क्या जाता, बोल दो। खुद बिजली की कंपनियां इस बात को गलत बता रही, आंकड़े के साथ गलत बता रही। लेकिन आप समझिए इनकी पॉलिटिक्स क्या है। एक तरफ पावर कट वाली बात, दूसरी तरफ यमुना सफाई वाली बात। आम आदमी पार्टी अपनी वही पुरानी राजनीति के तौर तरीकों पर आ गई। जबकि यमुना के मामले का सच यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद ये मान चुके हैं कि वो यमुना को साफ नहीं कर पाए। लेकिन अब जब बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर कदम उठा रही है तो आम आदमी पार्टी को इसमें भी पॉलिटिक्स करने का मौका दिख रहा है। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि जो मशीनें यमुना की सफाई के लिए अब लगाई गई, वो पहले क्यों नहीं लगाई गई। जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इस सवाल को उठाकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना की मंशा पर सवाल उठा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी यह बात छिपा रही है कि आज यमुना की सफाई के जो आदेश एलजी विनय सक्सेना ने दिए हैं, वैसा ही आदेश उन्होंने तब भी दिया था जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री केजरीवाल थे। 9 जनवरी 2023 को एनजीटी ने यमुना प्रदूषण की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई थी और एलजी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। 25 मई 2023 को दिल्ली सरकार ने एनजीटी के आदेश को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने तर्क दिया था कि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो चुका है कि एलजी केवल नाम मात्र के संवैधानिक प्रमुख है, वो सिर्फ निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह पर ही काम कर सकते हैं। 11 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद एलजी इस समिति के अध्यक्ष नहीं रहे और यमुना की सफाई का काम रुक गया। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने खुद तो यमुना की सफाई की नहीं, लेकिन जो कर रहा था उस पर भी ब्रेक लगवा दी कि कहीं एलजी ने साफ करा दिया, एनजीटी ने तो इनको अध्यक्ष बना दिया, तो क्रेडिट तो एलजी ले जाएंगे। खत्म करो इनका काम। यमुना की सफाई से ज्यादा अरविंद केजरीवाल को इस बात की चिंता थी कि अगर एलजी के आदेश पर यमुना की सफाई हो गई तो क्रेडिट बीजेपी ले जाएगी।
इस चक्कर में काम रुकवाया। अब एलजी को भी पता है कि भाई वो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, वो इस तरह का रोना धोना नहीं करेगा कि भाई यमुना क्यों साफ हो रही है, एलजी क्रेडिट ले रहे कि मैं क्रेडिट ले रहा हूं। तो उन्होंने काम शुरू करवा दिया। यही बात एलजी ने एक इंटरव्यू में कही थी। एलजी ने बताया था कि अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी नहीं थी कि दिल्ली के अंदर 57 किलोमीटर लंबा कोई नजफगढ़ ड्रेन एरिया भी है। अरविंद केजरीवाल को मैंने नजफगढ़ ड्रेन एरिया दिखाया और यमुना की सफाई की योजना बनाई। केजरीवाल साहब को डर था कि अगर यमुना की सफाई हो गई तो क्रेडिट एलजी साहब को मिल जाएगा, इसलिए केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और यमुना की सफाई के काम को रुकवा दिया। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार को यमुना की सफाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अगर होता तो वे यमुना की सफाई होने देते, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। एलजी के आदेश पर साफ हो रही है वो यमुना या दिल्ली सरकार के आदेश पर, उनको क्या फर्क पड़ता था? आप तो नहीं कर पा रहे थे, आपको पता था। लेकिन अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार जा चुकी है तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने फिर से यमुना की सफाई का अभियान शुरू करवा दिया और लोग कह रहे हैं कि अब दिल्ली में यमुना नदी के भी अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स का इलाज तो वोटर ने कर दिया, यमुना का इलाज मोदी कर रहे हैं। लेकिन कुछ और लोग हैं जिन्हें भी इलाज की जरूरत है।